Hello viewers, good morning everyone. Today I am going to start a new chapter number 14, खेल दिवस। सुनहरी धूप बुक से चैप्टर नंबर 14 है खेल दिवस। अब सवाल ये होता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसके साथ साथ सवाल ये आया कि ये क्यों मनाया जाता है। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जो हॉकी प्लेयर थे उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, यानी उनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जितने भी सारे खिलाड़ी हैं, यानी कि इसमें सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी हैं और सानिया नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा, ये सारे लोग जो हैं कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद खेल के मैदान में आए और उन्होंने सफलता प्राप्त की और आज देश में उनका नाम है और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो खेल दिवस जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम लोग या बच्चे या बड़े जो लोग को खेल में रुचि होती है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खेल के मैदान में ही बच्चों का व्यायाम हो जाता है, पर खेलने के समय को टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में लगा देने का क्या परिणाम होता है। पढ़ते हैं प्रस्तुत कहानी में। इस कहानी में इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर हम अपना टाइम या खेलने वाला या स्पोर्टमैन जो भी है, जो भी प्लेयर है, वो अपना टाइम मोबाइल में या कंप्यूटर या जितने भी सारे गैजेट्स हैं इस टाइप के, या प्ले स्टेशन वगैरह या आईपॉड या आईफोन, इसमें यूज़ करेगा, उसमें अपना टाइम वेस्ट करेगा, तो क्या है वो सफलता नहीं मिलेगी। ओके बच्चों, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 14 खेल दिवस। खेल के मैदान में ही बच्चों का व्यायाम हो जाता है, पर खेलने के समय को टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में लगा देने का क्या परिणाम होता है। पढ़ते हैं प्रस्तुत कहानी में। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो जितने भी आउटडोर गेम होते हैं वो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, इन सबसे क्या होता है, बच्चे का या खिलाड़ी का शारीरिक व्यायाम होता है और इससे हमारा मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास होता है। लेकिन अगर हम ये खेलने के समय को टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में लगा दें या उसमें टाइम ख़राब कर दें तो उसका क्या नतीजा होता है, क्या रिजल्ट होता है, क्या परिणाम होता है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन होने वाला है। कल अध्यापिका जी खेल प्रतिभागियों का चुनाव करेंगी। प्रतिभागी यानी पार्टिसिपेंट, जितने भी उसमें हिस्सा लेने वाले हैं उनका। ये सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो जाते हैं, पर अभिषेक के मुख पर उदासी के बादल छा गए हैं। छुट्टी के समय उसके दोस्त अमित ने अभिषेक से कहा, तुम तो इस बार भी चुन लिए जाओगे, फिर क्यों उदास हो दोस्त। सार्थक भी बोला, हाँ यार, तुम्हें तो पिछले वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था। सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था, तो तुम इस बार भी जीतोगे। हिमांशु ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा और क्या, तुमने तो मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता में परास्त कर दिया था। परास्त कर देना यानी हरा देना। फिर क्यों परेशान हो। अभिषेक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम सब कह तो ठीक रहे हो, पर पिछले साल तक जीतने के लिए मैं प्रतिदिन खेल के मैदान में अभ्यास करता था। जब से पिछले जन्मदिन पर मेरे मामा जी ने प्ले स्टेशन और आईफोन उपहार में दिए हैं, मैं खेल के मैदान में नहीं जाता हूँ और जब समय मिलता है तब उन्हीं से खेलने लग जाता हूँ। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं प्रतियोगिता के लिए चुना भी जाऊँगा या नहीं। प्रतियोगिता बच्चों कंपटीशन, यानी कंपटीशन के लिए मुझे पता नहीं। अभिषेक की बात का समर्थन करते हुए सार्थक ने कहा, मैं भी खेलने के लिए मैदान में कहाँ जाता हूँ, अब तो मैं भी कंप्यूटर पर ही लगा रहता हूँ। आजकल खेल के मैदान में कौन जाता है जब मोबाइल पर ही ढेरों खेल उपलब्ध हैं। इसमें सार्थक ने
अभिषेक से कहा कोई बात नहीं, तुम कंप्यूटर खेलने नहीं, तुम बाहर खेलने नहीं जाते और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो गेम की या किसी भी स्पोर्ट की, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है या कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी आजकल कंप्यूटर में ही लगा रहता हूँ। मोबाइल पे जब इतने सारे गेम हैं तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। हिमांशु ने भी अभिषेक से कहा, हिमांशु ने भी यही कहा। सार्थक ने कहा मैं कंप्यूटर पर लगा रहता हूँ। हिमांशु ने भी कहा कि जब मोबाइल में इतने सारे गेम या इतने सारी चीज़ें हैं तो फिर बाहर या वीडियोस वगैरह तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अगले दिन खेल दिवस के लिए प्रतिभागियों के चुनने के लिए अध्यापिका सुमन ने छात्रों को बुलवाया। उन्होंने नियम समझाते हुए अनेक खेल भी खिलवाए, मतलब उन्होंने एक डेमो लिया इन बच्चों का और कुछ खेल खिलवाए। सर्वप्रथम 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता, सबसे पहले उन्होंने 200 मीटर की दौड़ रखी कि देखते हैं कौन बच्चे इसमें सफल हो पाते हैं। आयोजन किया जिसमें अभिषेक और उसके सभी मित्र हार गए। फिर अध्यापिका सुमन ने लंबी कूद व ऊंची कूद प्रतियोगिता शुरू की, उसमें भी वे सभी परास्त हो गए। उसके बाद अध्यापिका जी ने रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता के लिए बच्चों का चुनाव किया। अभिषेक और उसके मित्र इन सभी खेलों में भी फिसड्डी रह गए, मतलब वो हार गए, पीछे रह गए, परास्त हो गए। किसी भी खेल में न चुने जाने पर सभी दोस्त उदास हो गए और अभिषेक तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो बच्चों इसमें क्या हुआ कि इनके घर पे पड़े रहने से, सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल पे अपना टाइम ख़राब करने से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया और बच्चे सारे ही जितने गेम मैम ने करवा के देखे, उनकी टीचर ने, उनकी अध्यापिका ने करवा के देखे, डेमो लिया, उनमें सब में ये परास्त हो गए। उसे देखकर उसे टीचर ने बुलाया।